राम राम। आज हम बात करेंगे रोजगार के ऊपर। रोजगार आपके व्यापार से भी जुड़ा है, आपकी नौकरी से भी जुड़ा है। अब जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार कई बार ढंग से नहीं चलता, ग्राहक नहीं आता, ग्राहक आए सामान ले जाता है, उधार हो जाता है, पैसे नहीं आते। ये दोनों स्थितियां अगर ठीक हैं तो नुकसान होते हैं, तो व्यक्ति किसी न किसी तरह से व्यापार को लेकर परेशान रहता है, रोजगार को लेकर परेशान रहता है। अब कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है, कई बार उसे नौकरी नहीं मिलती सही समय पर। अगर नौकरी मिल जाए, साथ के कर्मचारी उसे टिकने नहीं देते। जिस कार्यस्थल में वह काम करता है वहां के लोग उससे काम अधिक लेते हैं, दाम कम देते हैं, तो जिसकी वजह से नौकरी बदलनी पड़ती है, फिर काफ़ी लंबे समय तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से निरंतर एक परेशानी व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है, जिसकी वजह से रोजगार प्रभावित होता है। रोजगार प्रभावित होता है, लेकिन ये समस्या आज के समय में इतनी क्यों बढ़ गई है, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। इसके बारे में विचार करने से पहले हमें जाना होगा अपने बुजुर्गों के समय में, क्योंकि ये परेशानी अभी कुछ समय से ज़्यादा प्रभावी हुई है, जब कुछ परिवर्तन हमारी जीवन शैली में हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, आज से कुछ समय पहले की, तो कम से कम 40-50 साल पीछे चले जाते हैं। कोई लोग अगर व्यापार करने के लिए या नौकरी करने के लिए अपना गांव छोड़कर शहरों में चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी गांव की ज़मीन जायदाद से अपना मोह नहीं तोड़ा। पीछे से कोई ना कोई चाचा ताया माता पिता खेती करते थे, तो दाने, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, इन दिनों में 13 अप्रैल से 14 मई के बीच गेहूं की फसल पकती थी और वह गेहूं भेज दिया जाता था कई लोगों के घरों में, या अपने ही घर में स्टोर हो जाता था, जिसे हम कहते थे कि पूरे साल के अनाज का इंतज़ाम हो गया। अब कम से कम रोटी की चिंता तो नहीं है, बाकी जो धन जीने के लिए चाहिए वो तो हम कमा ही लेंगे। लेकिन समय ने परिवर्तन लिए, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई, तो बढ़ती हुई ज़रूरतें बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि अब गेहूं से गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो यहां तक बात आपको समझ आई। देखिए, पहले जब गेहूं की फसल पकती थी, चाहे किसी के खेत थे या नहीं थे, लोग नया अनाज खरीदते थे मंडी से जाकर और घर में लाकर स्टोर करते थे, उसको साफ करते थे, उसको खुद पीसते थे या चक्की पे जाके पिसवाते थे, उसी आटे का इस्तेमाल करते थे। जब गेहूं की नई फसल घर में आती थी तो व्यक्ति कम से कम एक बोरी अनाज की, गेहूं की, मंदिर में देके आते थे, मंदिर में भगवान को अर्पण करते थे। वह परंपराएं धीरे 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 करके समाप्त हो गई। आज के समय में कोई भी गेहूं का दान नहीं करता। हैं कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जो करते हैं उनके पास रोजगार की कमी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपके ऊपर ऐसी समस्या है, आपको व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर समस्याएं अक्सर देखनी पड़ती हैं, तो 13 अप्रैल के बाद 14 मई तक जितने भी रविवार आएंगे, आप बाजार से 5 किलो गेहूं खरीदिए। 5 रविवार आने वाले हैं इन दिनों में, मंदिर में दे के आए। कहाँ किसको देना है, या तो आप पंडित जी को, पुजारी को दे सकते हैं, या विष्णु जी के, राम जी के, या भगवान शिव के आगे रख के आएँ और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये साल मेरा अच्छा जाए, मुझे रोजगार की कोई कमी ना आए। ये उपाय निरंतर करिए, हर साल करिए। गेहूं का उपाय आपके माता पिता भी करते थे, लेकिन अब लोग छोड़ चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में जो मंदिर है वो सूर्य ग्रह का होता है, जो पुजारी है वह बृहस्पति है। शास्त्रों के अनुसार सात्विक जगह पर या सात्विक कार्य करने वाले व्यक्ति को जब हम दान करते हैं, वो ही दान हमारा भगवान स्वीकार करते हैं। ये गीता में स्पष्ट लिखा है, वही हमें वापस मिलता है। भिखारी को दिया गया दान कभी भी वापस नहीं मिलता आपको, ठीक है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में दया की भावना से आप कर सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां विशेष होती है। तो हमें इस आदत को सुधारना है। अगर आपके घर में गेहूं अपने आप खेतों से आता है तो बहुत बढ़िया, आपके घर में अगर अब भी खेती होती है, नहीं होती तो गेहूं खरीदे बाजार से 5 किलो, घर स्टोर ना करें, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा सब पिसा पिसाया लेते हैं। तो वो गेहूं लेके मंदिर में दान करें 5 किलो, ठीक है, 5 रविवार, और जो प्रार्थना कही है वो करें।
और परिवर्तन देखें, उसके बाद आपका ये साल कैसा जाता है। आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि एक भगवान नारायण विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। इस साल धन धान्य की कोई कमी नहीं आई, रोजगार की कोई कमी नहीं आई, व्यापार भी अच्छा चला, नौकरी भी अच्छी चली। तो ये उपाय करके देखें और अनुभव प्राप्त करें। अच्छे अनुभव जब मिले कमेंट करना ना भूलें। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से ही होगा। जय माता दी।